हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, रिजल्ट जो हमें रिजल्ट देता है। जैसे अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, जैसे ये मान लिया एक वेक्टर ए है हमारे पास और एक वेक्टर हमारे पास बी है, और हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका जो नेट रिजल्ट आएगा, जैसे मान लिया इनको ऐड करने के बाद ये आ गया हमारे पास वेक्टर, तो जो इसके नेट रिजल्ट को शो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और जर्नली जो इसकी नोटेशन होती है वो हम आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर, एक ही वेक्टर होगा विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर। जैसा कि इफेक्ट ये दोनों अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे वैसा ये एक अकेला प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर एडिशन नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा। जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो जो हमारी सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा है ना, जैसे 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 4+3=7 हो गया। तो वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता, उसके लिए स्पेशल लॉ है, उनको कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने एक वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर p है हमारे पास, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो हमने ले ली 3 मीटर, और एक वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर क्यू और उसकी लेंथ ले ली हमने 4 मीटर। तो क्या होगा, जब हम सिंपल अलजेब्रा से इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, 4+3=7। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। तो इसका रिजल्टेंट 5 आएगा। तो ऐसे वेक्टर्स ऐड होते हैं ना कि सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से। ठीक है, तो अब इसके एडिशन के रूल क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर ना सेम डायरेक्शन में हो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो, बल्कि वो किसी एंगल थीटा के ऊपर हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब तीनों के लिए अलग अलग लॉ है हमारे पास। फर्स्ट है व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये मान लिया वेक्टर ए और एक मान लिया ये हमारे पास है वेक्टर बी। अभी दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, जो एक का हेड है, हेड और दूसरे का क्या टच करना चाहिए, टेल। हेड को टेल से ज्वाइन करो। अब ऐसा नहीं करोगे कि ये हेड और ये इसका हेड मिला दिया तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले को ड्रॉ करो, ये वेक्टर ए हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो दूसरा वेक्टर है इसी डायरेक्शन में है, तो जो इसकी टेल है ये इसके हेड से टच हो जाएगी, तो बी हमारा ये हो जाएगा वेक्टर बी। और इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा नेट रिजल्ट, और इसको हम लिखेंगे वेक्टर आर। ठीक है, तो वेक्टर ए जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वेक्टर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो तब हम क्या करते हैं, जैसे ये ले लिया हमने वेक्टर ए है हमारे पास ये, और ये ले लिया हमने वेक्टर बी। अब हमें पता है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो हमें पता है क्या करना है कि जो एक का हेड है दूसरे की टेल से कोइंसाइड करना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा जो ये बी वेक्टर है ना, इसका अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे वेक्टर ए है, ये तो हो गया वेक्टर ए यहाँ पे। अब ये वेक्टर बी, अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन को इधर करने के लिए अपोजिट साइन के साथ आ जाता है वो, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, अब इसका जो हेड है उसके टेल से ज्वाइन कर देंगे, तो ये ए वेक्टर हो गया, और ये हमारे पास माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो नेट रिजल्ट है ये हमारे पास क्या आएगा, आर। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस, यहाँ पे भी हमने ऐड ही किया है, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, या आप इसी को बोल सकते हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एग्जैक्ट मेथड ये हमने प्लस ही किया है लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब जैसे कोई वेक्टर ऐसे है और हमें इसका अपोज, ये इसकी डायरेक्शन ए ऐसे है,
अगर इसको हमें इस डायरेक्शन में रीड्रॉ करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे कोई बी वेक्टर ऐसे है, इसका अपोजिट हमें ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के साइन के साथ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, जब दो वेक्टर किसी एंगल के ऊपर हो, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमें समझ में आ गया। अब लेकिन हमारे पास एंगल ये सॉरी वेक्टर ऐसे हो जाए, एक हमें वेक्टर दे दिया ऐसे, वेक्टर ए ऐसे दे रखा है और जो दूसरा वेक्टर है वो ऐसे दे रखा है वेक्टर बी। अब हमें इनको ऐड करना, तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, तो कंडीशन वही होगी कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल को इंसाइड करे। तो इसके लिए हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वेक्टर ए को तो हमने ऐसे ही रख लिया, ये वेक्टर ए हो जाएगा। अब ये बी यहाँ पे है, अगर मैं इसी के पैरेलल बी के पैरेलल बी को ड्रॉ कर दूं, कर सकते हैं ऐसे वेक्टर में, तो बी के पैरेलल ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब देखो इसका हेड इसकी टेल, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट होगा जो पहले वेक्टर की टेल है उससे स्टार्ट होके और जो बी वेक्टर का हेड है उसकी तरफ रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और ये आर आएगा हमारा किसके इक्वल, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर ऐसे हैं कि एक का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन कर रहा है और वो किसी एंगल थीटा के ऊपर है, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका रिजल्टेंट क्या दिखाएगा, उनके एडिशन को, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा। और उसको ड्रॉ हम कैसे करेंगे कि एक जो पहले वाले का टेल है उससे रिजल्टेंट की टेल मैच करेगी और हेड रिजल्टेंट का किधर होगा, सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ। ठीक है, और अब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की फॉर्म में, जैसे एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, तो ये दो वेक्टर हो गए यहाँ पे टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब एक का हेड दूसरे की टेल, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैं यहाँ से ऐसे चल रही हूँ इस ट्रायंगल में, इधर गई, अब यहाँ से इधर गई, तो सेम ऑर्डर में तो क्या होता है, ये इधर आ जाता, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, ये अपोजिट वर्ड बिल्कुल ध्यान से याद रखना है आपको, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, सीक्वेंस में चलते तो ऐसे और रिजल्टेंट इधर आता, लेकिन अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, अपोजिट ऑर्डर मतलब ऐसे रिजल्टेंट आएगा, ये आर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हों। तो पॉलीगन लॉ के अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो वहाँ पे तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं जैसे, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जैसे एक वेक्टर ये दे दिया वेक्टर ए, एक ये दे दिया वेक्टर बी, और एक हमें दे दिया यहाँ पे वेक्टर सी, और तीनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि तीनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि एक का हेड और दूसरे की टेल आ जाए। तो इनको लिखो यहाँ पे, ये हो जाएगा वेक्टर ए, और ये हमारे पास हो गया वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये ऐसे ऑर्डर में चल रहे हैं, अब सेम इनका जब रिजल्टेंट आएगा तो वो आ जाएगा जो क्लोजिंग साइड है। अभी तो देखो ये ओपन पॉलीगन है, इसकी थ्री साइड है तो ये ओपन है। अब इसको जो क्लोज करेगा, अब ये क्लोज कहाँ से होगी, इसका हेड और इस पहले वाले की टेल, ये क्लोज होगी। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट ऑर्डर, हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे ऐसे, तो ये ऐसे आता, लेकिन अपोजिट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। तो हमारे पास ये आर आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। अगर और भी ज़्यादा वेक्टर्स हो जाए हमारे पास, एक वेक्टर ये दे दिया ऐसे, एक बी है, एक वेक्टर सी है, और एक वेक्टर और दे दिया हमें वेक्टर डी दे दिया, चाहे एक और मान लो हमें वेक्टर यहाँ पे ई दे दिया। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इनको सबको ज्वाइन कर दो, हेड टू टेल, ये हो गया वेक्टर ए,
ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर सी, इधर हो गया ये वेक्टर डी, और फिर हो गया हमारा वेक्टर ई। अब इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? अब हम इस ऑर्डर में चल रहे हैं तो रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये हमारा वेक्टर ई था, इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, ये ऐसे ज्वाइन कर जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आएगा। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। तो जो रिजल्टेंट होगी वो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। हमने जो पीछे दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनको ऐड करना, तो क्या लॉ था वहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसका एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला निकालेंगे, एनालिटिकल का मतलब होता है डेरिवेशन करेंगे अब उसका। ये भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है। तो अब डायग्राम बनाते हैं। पहले यहाँ पे हमें दे रखा है एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर कैसे होगा, इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर बी दे रखा है। ये पॉइंट हमने मान लिया ओ है, ये पी मान लिया और यहाँ पे ये क्यू मान लिया। तो इनका रिजल्टेंट अब क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर इसका सेम ऐसे चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर इसका रिजल्टेंट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एक ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड, मतलब ओ पी को आगे बढ़ाओ और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हमने ये आगे बढ़ाई और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नेम हमने रख दिया, यहाँ पे मान लिया एन रख दिया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, क्यू एन। और जो ये वाला एंगल है ये हमने ले लिया, हमारे पास एंगल थीटा है। तो अब जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है क्यू पी एन, इन ट्रायंगल क्यू पी एन, पहले वैल्यू लिख लो। जो ये ओ पी है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए, और जो पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है। तो जो क्यू पी एन ट्रायंगल है इसमें ये क्या है, बेस, सॉरी ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पी एन बाय पी क्यू, तो पी एन बाई पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के। तो यहाँ से जो पी एन की वैल्यू है, पी एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू कोस थीटा। पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा। और इसी ट्रायंगल में हम अगर लिखते हैं क्यू एन बाय पी क्यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो यहाँ से जो क्यू एन है, क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू की वैल्यू बी, सॉरी साइन थीटा। तो क्यू वन आ गया हमारे पास बी साइन थीटा और पी एन आ गया हमारे पास बी कोस थीटा। तो अब इन ट्रायंगल, अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू के अंदर ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो ओ क्यू साइड है, ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। अब ये जो ओ एन है, ओ एन साइड को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन को क्या हम ये ओ पी प्लस पी एन राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर, यानी कि ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास जो ओ क्यू है इसका वैल्यू रखो। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू आर के इक्वल है, तो ओ क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू क्या है, ओ पी हमारे पास ए प्लस पी एन की वैल्यू क्या है, पी एन की वैल्यू ये बी कोस थीटा, बी कोस थीटा और इस कंप्लीट का होल स्क्वेयर प्लस एन क्यू की वैल्यू क्या है, एन क्यू हमारे पास बी साइन थीटा और इसका स्क्वेयर। तो अब देखो इस स्क्वेयर को ओपन करो। यहाँ पे ना गलती करते हैं बच्चे, पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं फिर बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ये दोनों का एडिशन हो गया स्क्वायर है भैया, अब ये आइडेंटिटी से ओपन होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आइडेंटिटी होती है ना, पता ही होगा तो आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए
बी। तो आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस ये आएगा अब बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस, अब देखो यहाँ से अगर मैं बी स्क्वेयर कॉमन ले लूँ यहाँ से, दोनों में से तो आ जाएगा ना बी स्क्वेयर कॉमन, बी स्क्वेयर कॉमन, यहाँ पे बच गया कोस स्क्वेयर थीटा प्लस यहाँ पे बच गया साइन स्क्वेयर थीटा और यहाँ पे आएगा प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये हो जाएगा अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, प्लस 2ab कोस थीटा। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई आर स्क्वेयर की। तो ये अगर जब दो वेक्टर्स किसी एंगल थीटा के ऊपर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ आर की। जो हमारे पास ये रिजल्टेंट आया है इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, जो हमारे पास ये वाला वेक्टर दे रखा है ओ पी, इसके साथ आर का एंगल क्या है, तो एंगल मान लिया हमने यहाँ पे एंगल बीटा है। तो डायरेक्शन या इंक्लिनेशन जब निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट बीटा। स्लोप हमारे पास टेंजेंट थीटा होती है ना, कोई भी जब हम स्लोप निकालते हैं तो टेंजेंट थीटा फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, क्यू एन डिवाइड बाई ओ एन। तो क्यू एन की वैल्यू क्या है, क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली थी ये बी साइन थीटा डिवाइड बाई ओ एन की वैल्यू क्या है, ये ओ पी प्लस पी एन था ना, और ओ पी की वैल्यू क्या है ए प्लस पी एन की वैल्यू क्या है बी कोस थीटा। तो हमारे पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, आप क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या होता है, अगर दो वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर कि वो दो एडजेसेंट साइड हैं एक पैरेललोग्राम की, जैसे ये वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए मान लिया हमने, और दूसरा वेक्टर कैसे है इसके एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, जैसे यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है वो वेक्टर अब बी है। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, एक वेक्टर ऐसे था और दूसरा वेक्टर इसी ऑर्डर में यहाँ पे था, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा कि इसी सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलेंगे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स के केस का में जब हम एडिशन करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए हो गया, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वेक्टर जो बी है इसका पैरेलल, इसके पैरेलल वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका पैरेलल वेक्टर हमारे पास ये हो जाएगा, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ये हो जाएगा हमारे पास इसका रिजल्टेंट आर। और अगर आप इसको जैसे पहले पैरेललोग्राम फॉर्म करोगे, ये वेक्टर ए, इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वेक्टर ए हो जाएगा। तो अब देखो सेम ही हमारा, अगर मैं इस पे यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और इसको आगे प्रोड्यूस करती हूँ, तो जो ये वाली फिगर है हमारी, ये इतनी, अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को लेते हो तो क्या हमारा ये सेम वही नहीं हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब इसका जो आगे डेरिवेशन है वो सारे का सारा डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास ओ साइड, ये हमारे पास पी, ये क्यू, ये एन, ये एंगल थीटा। तो जब डायरेक्शन ऑफ आर निकालेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आर बिल्कुल सेम आएगी, डायरेक्शन ऑफ आर क्या आएगी, वही एंगल बीटा हो जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। और जब रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर का, तो मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका अंडर दी रूट आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केस हैं, तो वो देख लो एक बार। स्पेशल केस, फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, इफ टू वेक्टर्स आर
इन सेम डायरेक्शन। ये वेक्टर ए मान लिया और ये वेक्टर बी मान लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास ये ए, ये बी, और ये हो जाएगा हमारे पास इनका रिजल्टेंट आर हो जाएगा। तो इसको एनालिटिकल मेथड जैसे ये फॉर्मूला, इससे हम कैसे करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ फॉर्मूले में रख दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 बी, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और ये अंडर दी रूट हो जाएगा, रूट से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी। यानी कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। और जो ये रिजल्टेंट होता है ना, इस केस में ये होता है मैक्सिमम। आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा दो वेक्टर्स का, तो वो तब आएगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर ए है और इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट हमने कैसे निकाला था, ये वेक्टर ए और इसका माइनस बी करके ये वेक्टर हमारे पास माइनस बी, ये वेक्टर ए और ये इनका आर आया था यहाँ पे, तो आर की वैल्यू क्या आई थी, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो अब इसको अगर एनालिटिकल देखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग थीटा की वैल्यू 180 और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो अभी अगर इस फॉर्मूले में रखोगे आर के फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2a भी हो जाएगा, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अंडर द रूट से ये होल स्क्वेयर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे कम रिजल्टेंट की वैल्यू कब आएगी, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उस केस में आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेंजेंट बीटा निकाले, आर की डायरेक्शन पूछ ले आपसे, तो आर की डायरेक्शन क्या होगी, अभी अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी आए तो क्या सेम ही डायरेक्शन में ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 निकल के आएगी, तो अगर आप फॉर्मूले से भी निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा और साइन 180 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका मतलब जो बीटा है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर ए और बी है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। थर्ड केस हमारे पास व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर एक दूसरे की, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और कोस थीटा यानी कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 90 डिग्री, और इसका आता है अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये सिर्फ इतना आएगा हमारे पास आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और अगर हम यहाँ पे भी टेंजेंट बीटा निकालेंगे, मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बी साइन 90 डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा बी और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए, और कोस 90 0, तो बी बाई ए। इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।